शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आसमान में हल्की लालिमा छा गई थी। घर के बाहर गली के बच्चे शोर मचा रहे थे और अंदर कमरे में बैठा अविनाश मोबाइल पर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। भाई, आज शाम को तेरे घर पर मिलते हैं, उसके दोस्तों ने कहा। अविनाश ने झट से जवाब दिया, हाँ हाँ जरूर, मैं सब कुछ तैयार कर लूंगा, बस तुम सब टाइम से आ जाना। फोन रखने के बाद अविनाश ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह जानता था कि उसके दोस्त बेहद नखरीले हैं, छोटी छोटी बातों पर मजाक उड़ाने में माहिर, और सबसे बड़ी बात, अविनाश को अपने घर की सच्चाई पता थी। उसकी मां बहुत साधारण महिला थी जो दिन रात मेहनत करके घर चलाती थी। उनका पहनावा और व्यवहार भी बेहद साधारण था। अविनाश को डर था कि कहीं उसके दोस्त उसकी मां का मजाक न उड़ा दे। अविनाश की मां उषा एक मेहनती और सादगी पसंद महिला थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद से उन्होंने अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पाला था। घर में आर्थिक तंगी थी, लेकिन उषा ने कभी बच्चों को इसकी कमी महसूस नहीं होने दी। वह खुद भूखी रह लेती, लेकिन बच्चों को पेट भर खिलाती। उषा उस समय किचन में थी, रोटियां बना रही थी। अविनाश कमरे से बाहर आया और मां से बोला, मां, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, खाना अच्छे से बनाना, और देखो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उषा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुझे शर्म क्यों आएगी? मैं तो हमेशा अच्छा खाना बनाती हूं, बस तू चिंता मत कर। लेकिन अविनाश के चेहरे पर संतोष नहीं था। उसने मां को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मां, आज तुम ये पुरानी साड़ी मत पहनना, कुछ अच्छा पहन लेना और बाल भी ठीक से बांध लेना। उषा ने उसके शब्दों को दिल पर ले लिया। वह जानती थी कि अविनाश अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। सारा दिन उषा ने घर की सफाई की, किचन में तरह तरह के पकवान बनाए। उसने आलू के पराठे, दाल मखनी, चावल और साथ में हलवा भी तैयार किया। अविनाश बार बार आकर चेक कर रहा था, खाना सही बन रहा है या नहीं। शाम होते होते घर में सब कुछ तैयार था। अविनाश ने मां को फिर याद किया, मां, प्लीज अच्छे कपड़े पहन लेना और ज्यादा बात मत करना, बस खाना सर्व कर देना और अंदर चली जाना। उषा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अविनाश अपने दोस्तों के सामने अच्छा दिखना चाहता था। शाम के 7 बज चुके थे। अविनाश के दोस्त घर पहुंचे। सभी हंसते खेलते अंदर आए। अविनाश ने उन्हें बैठने को कहा और खुद उन्हें पानी देने चला गया। दोस्तों ने घर का मुआयना किया और बोले, भाई, तेरा घर तो बड़ा शानदार है। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, छोटा सा घर है लेकिन दिल बड़ा है। इतने में उषा किचन से बाहर आई। उन्होंने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी जो बहुत पुरानी थी, लेकिन साफ सुथरी। बालों को ठीक से बांध रखा था। वह मिठाई की प्लेट लेकर आई और दोस्तों के सामने रख दी। अविनाश के एक दोस्त ने मजाक करते हुए कहा, यार, तेरी मां तो बड़े पुराने जमाने की लगती है,
यह सुनकर अविनाश को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने जल्दी से बात बदल दी और खाने की बात करने लगा। उषा ने दोस्तों की बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। वह अंदर जाकर किचन में बैठ गई। उनके मन में अजीब सी उदासी थी। उन्होंने सोचा, क्या सच में मैं अपने बेटे के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती हूं? रात का खाना परोसा गया। दोस्तों ने खाने की तारीफ की लेकिन अविनाश ने खुशी महसूस नहीं की। उसे लग रहा था कि उसकी मां की वजह से उसकी इज्जत कम हो गई है। रात के समय जब सब दोस्त चले गए तो उषा ने अविनाश से बात करने की कोशिश की। बेटा, क्या मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का कारण हूं? उषा ने धीरे से पूछा। अविनाश ने झलझलाते हुए कहा, मां, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप मेरी बात को समझा करो। उषा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए लगा दी। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने दिन रात मेहनत की ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। अगर आज तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का कारण हूं तो शायद मैंने कहीं ना कहीं गलत किया है। अविनाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मां के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। मां, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत को समझ नहीं पाया। आप मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत हो। उस रात अविनाश ने महसूस किया कि दोस्तों की राय से ज्यादा उसकी मां का प्यार और त्याग अहम था। उसने ठान लिया कि अब वह कभी मां को छोटा महसूस नहीं होने देगा। अगले दिन अविनाश ने अपने दोस्तों को बुलाया और मां से उनका परिचय गर्व से करवाया। उसने कहा, यह मेरी मां है जो मेरी दुनिया है। दोस्तों ने उषा की तारीफ की और अविनाश की मां को समझा। कहानी हमें यह सिखाती है कि मां का त्याग और प्यार हमारी असली इज्जत है। हमें उनकी अहमियत को समझना चाहिए और उन्हें कभी भी शर्मिंदगी का अनुभव नहीं करना चाहिए।